दोस्तों, अगर आप गल्फ कंट्री में आए हैं और अगर आप नए हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इसमें जो हमने 60 शब्द इस्तेमाल किए हैं उनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब ये शब्द आपको याद हो जाएंगे तो अरबी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्दों के साथ साथ अरबी के जुमले। जैसे आओ को ताल कहते हैं। अगर किसी से कहना हो आओ तो अरबी में कहेंगे ताल। ताल का मतलब आओ। यहाँ को अरबी में ही ना कहते हैं। यहाँ को अरबी में ही ना कहते हैं। अगर किसी से कहना हो यहाँ या इधर तो अरबी में कहेंगे हीना। हीना का मतलब यहाँ या इधर होता है। जैसे कहना हो यहाँ आओ या इधर आओ, अरबी में कहेंगे हीना ताल। हीना ताल। हीना का मतलब यहाँ या इधर और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना होगा यहाँ आओ या इधर आओ, अरबी में कहेंगे हीना ताल। हीना ताल मतलब यहाँ आओ या इधर आओ। रुको या रुकना। रुको या रुकना को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। वक़्फ़ कहते हैं। जैसे किसी से कहना होगा रुको या रुकना, जैसे रुकता हूँ, रुकूंगा, रुक गया, रुक जाएगा, रुकना है, हर जगह वक़्फ़ बोलेंगे। जैसे हमें किसी से ये कहना हो यहाँ रुको या इधर रुको तो अरबी में कहेंगे हीना वक़्फ़। हीना वक़्फ़। हीना का मतलब यहाँ या इधर और वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। तो कहना होगा यहाँ रुको या इधर रुको, अरबी में कहेंगे हीना वक़्फ़। हीना वक़्फ़ यानी यहाँ रुको या इधर रुको। यह इस या इसे। यह इस या इसे को अरबी में हाजा कहते हैं। अगर कहना हो किसी से यह इस या इसे तो अरबी में कहेंगे हाजा। हाजा का मतलब यह इस या इसे होता है। पकड़ो या पकड़ना। पकड़ो या पकड़ना को अरबी में आमसिक कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो पकड़ो तो कहेंगे आमसिक। अब पकड़ना यानी पकड़ रहा हूं, पकड़ता हूं, पकड़ोगे, पकड़ लिए, पकड़ लिया, सब जगह बोलेंगे आमसिक। आमसिक का मतलब पकड़ना होता है। जैसे कहना हो यह पकड़ो या इसे पकड़ो, कोई भी चीज हो सकता है, कोई आदमी को पकड़ने को या किसी सामान को पकड़ने को। तो अगर कहना होगा यह पकड़ो या इसे पकड़ो तो कहेंगे हादा अमसिक। हादा अमसिक। हादा का मतलब यह, इस या इसे, और आमसिक का मतलब पकड़ना होता है। तो कहना होगा किसी से कि इसे पकड़ो या यह पकड़ो तो अरबी में कहेंगे हादा अमसिक। हादा अमसिक मतलब इसे पकड़ो या यह पकड़ो। मैं, मुझ, मुझे या मुझको। हिंदी में हम लोग बोलते हैं मैं, मुझ, मुझे या मुझको। इसको अरबी में कहते हैं आना। आना का मतलब मैं, मुझ, मुझे या मुझको होता है। बहुत से लोग आना कहते हैं और बहुत से लोग अन्ना कहते हैं। तैयार को अरबी में जाहिज कहते हैं। तैयार को अरबी में जाहिज कहते हैं। ये शब्द आप खुद के लिए भी बोल सकते हैं या किसी सामान के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे कोई सामान तैयार है तो वहां पे कहेंगे जाहिज, या आप खुद तैयार हैं तो भी कहेंगे जाहिज। है या हूं, अगर कहना होगा वहां पर कहेंगे फी। फी का मतलब है या हूं दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं तो कहेंगे फी अना जाहिज। फी अना जाहिज मतलब मैं तैयार हूं। फी का मतलब है या हूं, अना का मतलब मैं, और तैयार को अरबी में जाहिज कहते हैं। तो कहना होगा मैं तैयार हूं, इसको अरबी में कहेंगे फी अना जाहिज मतलब मैं तैयार हूं। या अगर कहना हो तुम तैयार हो, किसी से पूछना हो तुम तैयार हो तो कहेंगे वहां पे अंत जाहिज फी। अंत जाहिज फी
अंत का मतलब तुम, जाहिज का मतलब तैयार, और फी का मतलब है या हो या हूँ, दोनों तीनों के लिए बोला जाता है। तो कहना होगा तुम तैयार हो, तो कहेंगे अंत जाहिज फी। या किसी सामान के बारे में कोई पूछ रहा है कि सामान तैयार है, तो अरबी में कहेगा अगरात जाहिज फी। यहाँ अगरात को, सामान को अरबी में अगरात कहते हैं, और जाहिज यानी तैयार को अरबी में जाहिज कहते हैं, और फी यानी है को अरबी में फी कहते हैं। तो कहना होगा सामान तैयार है, तो कहेंगे अगरात जाहिज फी, मतलब सामान तैयार है। अब ये जुमला कोई भी पूछ सकता है। आपको किसी से पूछना हो कि सामान तैयार है, तो वहां पर भी कह सकते हैं अगरात जाहिज फी, मतलब सामान तैयार है। लेकिन आपको अगर बताना हो किसी से कि सामान तैयार है, तो कहेंगे अगरात जाहिज फी, यानी सामान तैयार है। बोलने का अंदाज होना चाहिए कि कैसे बोलेंगे तो सामने वाला उसका मतलब क्या समझ जाएगा। तो अगर आप तैयार हैं या सामान तैयार है, और वहां पर कहना होगा कि हाँ, बस हाँ। अब ये हाँ सिर्फ इसी के लिए नहीं, कहीं पे भी आपको कहना है हाँ, तो वहां पे कहेंगे नाम। नाम का मतलब होता है हाँ। एक और शब्द है आईवा, आईवा का मतलब होता है हाँ। ये दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। नाम का मतलब हाँ, या आईवा का मतलब हाँ। चाहिए या चाहना, किसी भी चीज को चाहना या कोई भी चीज चाहिए, तो अरबी में कहेंगे ए बी, इबगा, या कहेंगे अबगा। ये तीन शब्द हैं, और भी शब्द हैं जो चाहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल ये तीनों शब्द एक ही है, लेकिन बोलने के तीन तरीके हैं। तो कोई ए बी कहता है, कोई इबगा कहता है, कोई अबगा कहता है। जैसे कहना होगा चाहिए, चाहता हूं, चाहूंगा, चाह रहा हूं, चाहोगे, तो सब जगह पे यही शब्द को बोलेंगे। जैसे कहना होगा यह मुझे चाहिए, यह मुझे चाहिए, कोई भी चीज हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है। कहना होगा यह मुझे चाहिए, तो कहेंगे हादा अना ए बी, या कह सकते हैं हादा अना इबगा, या कह सकते हैं हादा अना अबगा, मतलब यह मुझे चाहिए। हादा का मतलब यह या इस होता है, अना का मतलब मुझ, मुझे या मैं होता है, ए बी का मतलब चाहिए या चाहना होता है। कहना होगा यह मुझे चाहिए, कहेंगे हादा अना ए बी। खराब को अरबी में खरबान कहते हैं। खराब को अरबी में खरबान कहते हैं। कोई भी चीज खराब हो सकता है, आदमी खराब हो सकता है, वक्त खराब हो सकता है, सामान खराब हो सकता है। कहीं पे भी खराब बोलना हो तो कहेंगे खरबान। खरबान का मतलब खराब होता है। अब ऐसे चाहे तो खराब भी बोल सकते हैं। जैसे कहना हो यह खराब है, कुछ भी हो सकता है। कहना होगा यह खराब है, कहेंगे हादा खराब, या कहेंगे हादा खरबान। हादा का मतलब यह, और खरबान या खराब का मतलब खराब होता है। यह खराब शब्द अरबी शब्द है, इसको उर्दू में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है। कहना होगा यह खराब है, तो कह सकते हैं हादा खरबान, या कह सकते हैं हादा खराब। या किसी चीज के बारे में बताता हो कि यह खराब है, तो वहां पे कह सकते हैं हादा खरबोदा। हादा खरबोदा मतलब यह खराब है। हिंदी या उर्दू में कहते हैं नहीं, ना, या मत। अरबी में कहते हैं मा, ला, मु, ऐसे बोलते हैं। कोई माँ कहता है, कोई मुंह कहता है, या ला कहा जाता है। इसका मतलब होता है नहीं। कहीं पे भी नहीं, ना या मत कहना हो, वहां पे माँ, ला या मुंह बोल सकते हैं। नहीं है, हिंदी उर्दू में कहते हैं नहीं है, अरबी में कहते हैं माफी। माफी, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक माँ, दूसरा फी। मैं पीछे बता चुका हूं, माँ का मतलब नहीं होता है, और फी का मतलब है होता है। कहीं पे भी आपको कहना होगा नहीं है, तो वहां पे कहेंगे माफी। माफी का मतलब नहीं है होता है। जैसे कहना हो यह खराब है, मुझे नहीं चाहिए। कोई भी चीज हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, या कोई आदमी हो सकता है। कहना होगा कि यह खराब है, मुझे नहीं चाहिए, तो कह सकते हैं हादा खरबान अना मा ए बी, हादा खरबान अना मा इबगा, या कह सकते हैं हादा खरबान अना मा अबगा, यानी यह खराब है, मुझे नहीं चाहिए। हादा का मतलब यह या इस होता है। खरबान यानी खराब को खरबान कहते हैं, खरबान कह सकते हैं, या खराब कह सकते हैं। मुझे को अरबी में अना कहते हैं,
और नहीं को अरबी में मा कहते हैं, चाहिए को अरबी में एबी, इबगा या अबगा कहते हैं। कहना होगा यह खराब है, मुझे नहीं चाहिए, तो कह सकते हैं हादा खरबान अना मा एबी। लो, ले लो या लेना, कोई भी चीज हो सकता है। कहना होगा लो, ले लो या लेना, तो वहां पर अरबी में कहेंगे शील। शील का मतलब लो, ले लो या लेना होता है। जैसे कोई सामान रखा हुआ है उसको भी कहना होगा लो या ले लो, तो वहां पर कहेंगे शील। या कोई सामान रखा हुआ है अगर कहना है ले जाओ, तो वहां पर भी कहेंगे शील। तुम या आप, तुम या आप को अरबी में अंत कहते हैं। तुम या आप को अरबी में अंत कहते हैं। कुछ लोग अंत कहते हैं, कुछ लोग इंत कहते हैं। अब यहाँ पर अंत या इंत दोनों में से कोई भी शब्द बोल सकते हैं। औरत के लिए इंती या अंती कहेंगे, मर्द के लिए अंत या इंत कहेंगे। सब, सारा या सभी, सब, सारा या सभी, ये कुछ भी हो सकता है। सामान हो सकता है, पैसा हो सकता है, आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहना होगा कि सब, सारा या सभी, अरबी में कहेंगे कुल्लो। कुल्लो का मतलब सब या सारा या सभी होता है। जैसे कहना हो किसी से कि तुम यह सब ले लो, तुम यह सब ले लो, तो वहां पर अरबी में कहेंगे अंत हादा कुल्लो शील। अंत हादा कुल्लो शील, अंत यानी तुम, हादा का मतलब यह, सब को अरबी में कुल्लो कहते हैं और ले लो को अरबी में शील कहते हैं। कहना होगा तुम यह सब ले लो, कहेंगे अंत हादा कुल्लो शील। या यूं कह सकते इंत हादा कुल्लो शील, मतलब यह तुम सब यह ले लो। औरत के लिए कहना होगा, कहेंगे अंतिहादा कुल्लो शील, मतलब तुम यह सब ले लो। कहो, कह दो, बोलो या बोल दो। कहो, कह दो, बोलो या बोल दो, यहाँ पे कुछ और शब्द मैं लिखा नहीं हूं, जैसे बता दो। ठीक है, कहना होगा कहो, कह दो, बोल दो या बता दो, तो वहां पे कहेंगे गुल। गुल का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना। अब इस गुल को कुछ लोग गाल बोलते हैं, लेकिन गाल कहाँ बोलेंगे और क्यों बोलेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे पिछले वीडियो में भी मैं बतला चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं बताऊंगा कि गुल का मतलब क्या होता है और कैसे इसको बोलते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं, जैन कहते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं, जैन कहते हैं। और भी अरबी के शब्द हैं जो अच्छा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊं कि अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं, जैन कहते हैं। जैसे कहना हो कह दो यह अच्छा नहीं है, कह दो या बोल दो या बता दो यह अच्छा नहीं है, तो इसको अरबी में कहेंगे गुल हादा माफी कोइस। गुल हादा माफी कोइस, गुल यानी कह दो या बोल दो या बता दो, हादा का मतलब यह, माफी का मतलब नहीं है, और कोइस या जैन का मतलब अच्छा होता है। तो कहना होगा कि कह दो या अच्छा नहीं है, कह सकते हैं गुल हादा माफी जैन, या कहेंगे गुल हादा माफी कोइस, मतलब कह दो यह अच्छा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं गुल को समझने के लिए कि ये गुल है क्या। ठीक है, आप अगर मुसलमान हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़े हैं, तो आपको एक सूरत याद होगी, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ पर जो कुल लिखा गया है या जिस हम कुल को पढ़ते हैं उसी को लोकल लैंग्वेज में गुल कहते हैं। यहाँ पर आप अगर उर्दू पढ़ें तो देखिए लिखा होगा कुल। कुल का मतलब लिखा है कह दीजिए या कह दो, इसका मतलब कह दो या कह दीजिए। हुआ का मतलब वह, अल्लाह का मतलब अल्लाह होता है, और अहद का मतलब एक होता है। तो अगर कहना होगा कह दो, वहां पर कहेंगे गुल। लोकल लैंग्वेज में गुल बोलते हैं, वैसे कुल बोला जाता है। तो गुल हादा माफी कोइस, यानी कह दो यह अच्छा नहीं है। दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं ऐसे एक तरीका बताऊंगा आपको जिससे अरबी सीखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखते रहिएगा, मैं वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बतलाऊंगा। अगर कहना हो कह दो यह नहीं चाहिए या कहो यह नहीं चाहिए,
या बोलो या नहीं चाहिए, वहां पर कहेंगे गुल हादा मा ए बी। गुल हादा मा ए बी मतलब कहो या कह दो या बोल दो या नहीं चाहिए। गुल का मतलब कहो, मैं पीछे से बताते आ रहा हूं। हादा का मतलब यह, माँ का मतलब नहीं, और चाहिए को अरबी में ए बी कहते हैं। अब पीछे मैंने एक जगह बताया था कि नहीं को अरबी में माँ कहते हैं और मुंह कहते हैं। अब इसी जगह पे आप चाहें तो माँ को मुंह बोल सकते हैं, जैसे गुल हादा मुंह ए बी। गुल हादा माँ ए बी, मुंह भी बोल सकते हैं माँ को और माँ भी बोल सकते हैं, या यहाँ पर ला भी बोल सकते हैं, जैसे गुल हादा ला ए बी मतलब यह नहीं चाहिए। जानना को अरबी में अदरी कहते हैं। जानना को अरबी में अदरी कहते हैं। दोस्तों, ये जानना शब्द हम लोग हिंदी में कई तरीके से बोलते हैं, जैसे मालूम है, जानता हूं, पता है। ठीक उसी तरीके से अरबी में भी कई तरीके से बोला जाता है। यहाँ फिलहाल मैं एक शब्द आपको बताता हूं। जानना को अरबी में अदरी कहते हैं। व्यस्त या बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। व्यस्त या बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। यानी आप कोई काम में फंसे हुए हैं, व्यस्त हैं, तो वहां पर कहेंगे मशगूल। मशगूल का मतलब व्यस्त या बिजी होता है। जैसे कहना होगा, मैं जानता हूं तुम व्यस्त हो। यहाँ पर मैं जो भी शब्द यहाँ बता रहा हूं, अरबी के छोटे छोटे शब्द, ये सारे शब्द मैं पीछे वीडियो में बतला दिया हूं। इसी वीडियो के अंदर उन्हीं शब्दों को मैं जोड़ करके जुमले बना करके बता रहा हूं कि कैसे जुमले बोला जाता है। कहना होगा, मैं जानता हूं तुम व्यस्त हो, तो यहाँ पर कहेंगे अना अदरी अंत फी मशगूल। अना अदरी, अना का मतलब मैं, अदरी का मतलब जानता हूं, तुम यानी अंत, व्यस्त यानी मशगूल, और पीछे में बताया था कि फी का मतलब है, हूं या हो, तीनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कहना होगा कि मैं जानता हूं तुम व्यस्त हो, तो अरबी में कहेंगे अना अदरी अंत फी मशगूल। अना अदरी अंत फी मशगूल यानी मैं जानता हूं तुम व्यस्त हो, तुम बिजी हो। अगर कहना हो हाँ मैं व्यस्त हूं, हाँ मैं व्यस्त हूं, कहेंगे नाम अना फी मशगूल। नाम अना फी मशगूल, नाम का मतलब हाँ मैं पीछे बताया हूं, या कह सकते आई वहां अना फी मशगूल। कहेंगे नाम या अना दोनों में से कोई बोल सकते हैं। नाम का मतलब होता है हाँ, या आईवा का मतलब होता है हाँ। और कहेंगे आना यानी मैं, फी का मतलब हूँ, है या हो, मैं पीछे बता चुका हूँ, और मशगूल का मतलब व्यस्त होता है, बिजी होता है। कहना होगा हाँ मैं व्यस्त हूँ, तो कहेंगे नाम अना फी मशगूल, या कहेंगे आईवा अना फी मशगूल यानी मैं हाँ बिजी हूँ। दोस्तों, एक ये अरबी का शब्द है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सकता, सकती या सकते के लिए हम कौन सा अरबी का शब्द इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है इगदर। इगदर का मतलब होता है सकता, यानी जहां पर भी हमको सकता बोलना हो, जैसे कर सकता, हो सकता, जा सकता, आ सकता, खा सकता, पढ़ सकता, यानी जहां पे भी सकता शब्द बोलना हो वहां पर इगदर कहेंगे। इगदर का मतलब होता है सकता। जैसे मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, यहां पर कहेंगे अना अदरी। अना यानी मैं, अदरी का मतलब जानता हूं, कर सकते हो तो कहेंगे इगदर। अब तुम कर सकते हो, कहेंगे अंत इगदर यानी तुम कर सकते हो। अब खुद को कहना है कि मैं कर सकता हूं, तो कहेंगे अना इगदर यानी मैं कर सकता हूं। अब इसी में कहना जानता हूं मैं कर सकता हूं, तो कहेंगे अना अदरी अना इगदर। लेकिन कहना होगा कि मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, कहेंगे अना अदरी अंत इगदर यानी मैं जानता हूं तुम कर सकते हो। मैं जानता हूं तुम तैयार नहीं हो, अब ये खुद के लिए भी हो सकता है या किसी और के लिए भी हो सकता है, किसी सामान के लिए भी हो सकता है कि मैं जानता हूं तुम तैयार नहीं हो, या मैं जानता हूं सामान तैयार नहीं, मैं जानता हूं वह तैयार नहीं है। तो इसको अरबी में कहेंगे अन अदरी अंत जाहिज माफी। जैसे कहना हो मैं जानता हूं तुम तैयार नहीं हो, कहेंगे अन अदरी अंत जाहिज माफी। अना का मतलब मैं, अदरी का मतलब जानता हूं, अंत यानी तुम, जाहिज यानी तैयार, और माफी का मतलब नहीं है या नहीं हो। दोनों जगह माफी बोला जाएगा।
दोस्तों, मैं शुरू में बताया था कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो एक तरीका बताऊँगा जहाँ से जैसे आप आसानी से अरबी सीख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन शो कर रहा है, जिसका नाम है इस्लाम वन। ये एक कुरान शरीफ पढ़ने का एप्लीकेशन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको जब हम ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर कुरान नीचे लिखा हुआ है, इस कुरान पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुरान के जितने भी सूरत हैं, सारे सूरत यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसमें से आप जिस भी सूरत को देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। जैसे मैं शुरू में आपको दिखला देता हूँ, ये सूरह फातिहा है। इसको हमने क्लिक किया। यहाँ पर देखिए जितने भी सूरह फातिहा के शब्द हैं, ये सभी शब्द को अलग-अलग लिखा गया है। जैसे यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसमें बे का मतलब लिखा हुआ है से, यानी बे का मतलब से होता है। इस्म, इस्म का मतलब नाम होता है। अल्लाह यहाँ लिखा हुआ है, अल्लाह का मतलब अल्लाह होता है। यहाँ पे अल लिखा हुआ है, अल का मतलब जो होता है। रहमान लिखा हुआ है, रहमान का मतलब बहुत मेहरबान होता है। रहीम का मतलब जो रहम करने वाला है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, इसको हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए अल्हम्द, अल्हम्द का मतलब होता है तमाम तारीफें। लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए, रब्बी यानी तब रब, आलमीन यानी तमाम जहान यानी पूरा दुनिया। ठीक है? और स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे रहमान यानी जो बहुत मेहरबान, रहीम यानी रहम करने वाला है। ठीक है? और यहाँ स्क्रॉल करते हैं, देखिए मालिक यौमिद्दीन, मालिक का मतलब मालिक होता है, यौम का मतलब दिन होता है और देन का मतलब बदला होता है। ये सब कुछ यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन करके लिखा गया है। मतलब अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, तो यहाँ से आपको अरबी समझने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि एक-एक शब्द का यहाँ पे मतलब लिखा गया है। हम भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और आप भी चाहें तो यहाँ से आसानी के साथ अरबी सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ यहाँ से आप शब्दों को सीखेंगे, लेकिन लोकल में हम बोलेंगे कैसे, उसके लिए हमारे वीडियो को भी देखना होगा। मैं ये नहीं कहता सिर्फ़ आप मेरी ही वीडियो को देखिए, किसी के भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ से आपको यूँ लगे कि अच्छा हमको यहाँ से सीखने को मिलता है, वहाँ से आप देखिए और वहाँ से सीखिए और जो भी वीडियो को देखें कम से कम 4 मर्तबा, 5 मर्तबा आप उसको देखें ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी अरबी का कुरान का लफ्ज़ है, अलग-अलग हर्फ बा हर्फ लिखा गया है। जैसे ईया का मतलब सिर्फ़ तेरी, नाबुदो यानी हम इबादत करते हैं, व का मतलब और इय्याक यानी सिर्फ तुझसे, नस्तईन मतलब हम मदद चाहते हैं। यानी जो भी यहाँ पे अरबी का शब्द है छोटा-छोटा, सबका अलग-अलग करके तर्जुमा लिखा गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।